अब देखो एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। जैकोब और उसके सन की एज की बात हो रही है। सपोज करो जैकोब की एज है एक्स और उसके सन की एज है वाई। फर्स्ट कंडीशन दिया है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज ओन सन। मतलब उसके सन की एज की 3 times हो जाएगी। कब? 5 साल बाद। अभी दोनों की एजेस क्या है? प्रेजेंट एज लिए मैंने, एक्स और वाई, ठीक है। 5 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी। जैकोब की हो जाएगी x+y, x+5, और उसके बेटे की हो जाएगी y+5। तो उसने बोला 5 साल बाद जो जैकोब की एज है ना वो 3 times हो जाएगी उसके बेटे की एज की। 5 साल बाद जैकोब की एज है ये, उसके बेटे की एज है ये, और बोला है कि जैकोब की एज जो है उसके बेटे की एज की 3 times हो जाएगी। तो इक्वेशन ये वाली बनेगी। समझ रहे हो ना कैसे? जैकोब की एज है, बेटे की एज है, जैकोब दोनों की 5 साल बाद वाली बात कर रहा हूँ। बोला है 5 साल बाद जैकोब की एज जो उसके बेटे की एज की 3 times हो जाएगी। तो बेटे की एज ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जैकोब की एज आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? बस थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल होता है। अगला देखो, 5 years अगो। 5 years अगो मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले एक साल में एज एक नंबर से बढ़ती है। करंट एज है एक्स। 5 साल पहले क्या होगी? x-5। जैकोब के बेटे की भी उतनी होगी क्योंकि एज तो दोनों की एक साल में एक ही बार बढ़ी। 5 साल पहले की एज जैकोब के बेटे की ये, जैकोब की ये, और वो वाली कंडीशन क्या गिवन है? 7 वाली। 7 times दैट इज 7। ठीक है। 5 साल पहले इसकी जो एज थी ना जैकोब की, 7 times थी उसके बेटे की। तो 7 into ये मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x-5। वो एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। ठीक है ना? दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं आज। कैसे निकाली पता है ना? देखो, करंट एज XY, 5 साल बाद x+5, y+5। क्यों? क्योंकि दोनों की एज सेम ही नंबर से बढ़ेगी। एक साल में एक बार, तो 5 साल में 5 बार। अब देखो 5 साल बाद बोला कि उसके बेटे की एज जो है ये है, और इसका 3 times जो है जैकोब की एज है। ऐसे तो बोला जैकोब की एज 5 साल बाद 3 times हो जाएगी। और 5 साल पहले 7 times थी। 5 साल पहले की एज क्या? x-5। बेटे की क्या? y-5। और क्या कंडीशन की मैंने? 5 साल पहले थी जो जैकोब की एज वो थी उसके बेटे की 7 times, इसीलिए मैंने इधर 7। अब देखो इसी को सॉल्व करते हैं, ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाद में। 7y-35, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 7y-35। 5 को लेगा यार एच में पॉजिटिव, तो हो गया x = 7y-30 हो गया ना। इन दोनों को सॉल्व करके ये होगा। अब ये जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है, हाँ, एक्स वे है, x+5 है ना, तो एक्स की वैल्यू 7y-30 + 5 = 3 × y क्या होता है? 3y + 15। ठीक है। अब देखो 7y ये है, 30 में से 5 माइनस किया तो -25 बचा, = 3y + 15। y को ले आओ LHS में, 3y को, और इसको ले जाओ RHS में। तो y तो हो जाएगा नेगेटिव, y वाला टर्म, और ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। पहले से 15 पॉजिटिव है, यहाँ पर 25 भी पॉजिटिव हो गया। ये हो जाएगा 40। 7 - 3y होता है 4y। y क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। इधर पुट करो तो x की वैल्यू आएगी, x = 7 × 10 - 30। 7 × 10 70 -30। x की वैल्यू हो गई 40। मतलब कि जेकोब की जो करंट एज है वो है 40 years, उसके बेटे की जो करंट एज है वो है 10 years। आ जाओ वेरिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट कंडीशन का करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट कंडीशन में अपने को गिवन था कि 5 साल बाद जैकोब की एज क्या होगी? 5 साल बाद देखो 45। ठीक है, 40 में 5 ऐड करोगे तो उसके बेटे की क्या होगी? इसमें 5 ऐड कर दो, 15। अब देखो जैकोब की एज बोला है कि उसके बेटे की 3 times 15 है उसके बेटे की एज, इसमें 3 करो मल्टीप्लाई, 45 आएगा। आएगा। क्या दोनों की एज बराबर हुई? हुई। इसका मतलब अपना आंसर सही है। अभी देखो करंट एज क्या थी दोनों की, याद है ना? 40 और 10। 5 साल पहले की देखो, 5 साल पहले इसकी एज थी, -5 माइनस कर दो, 35 हो जाएगा। इसमें से 5 माइनस कर दो 5 साल पहले की एज के लिए, तो 5 आ जाएगा। अब देखो बोला है 5 साल पहले जैकोब की एज है जो उसके बेटे की 7 times थी। तो देखो 5 × 7 करो, बेटी की एज क्या है? 5। 7 times किसकी है? इसकी। तो 5 × 7 यही करेंगे तो 35 हो गया। क्या दोनों आपस में इक्वल है, जैकोब और उसके बेटे की एज?
है, तो ये भी सही है। इसका मतलब अपना आंसर जो है वो सही है। दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या हैं? जैकब की इतनी और उसके बेटे की इतनी। समझ गए ना कैसे किया वेरिफिकेशन, पता चला? ठीक है।